अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। सियासी तनाव, कौमी डायलाग लाजिम और क्या अपोजिशन NRO की आड़ में आगे बढ़ना चाहती है। JUI PPP और मुस्लिम लीग नून इख्तलाफात का शिकार। दूसरी तरफ मुत्तहिदा और PPP का वफाकी हुकूमत से ऑडिट का मुतालबा। वो कहते हैं कि मरदमशुमारी में पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सेनेट इलेक्शन और PDM का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हुकूमती और इत्तेहादी जमातों से राब्ते। क्या PDM का बयानिया पाश हो गया। और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो सियासी तन्हाई का शिकार हो गए हैं। लंदन में कहा यह जा रहा है कि कोई नए मिसाक जमहूरियत की बातें हो रही हैं। क्या नया मिसाक जमहूरियत बनने जा रहा है। हुकूमत का साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कहते हैं कि हम 1 मिनट भी देर नहीं करेंगे, चूँकि इख्तियारी हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म और इनको फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार करेंगे। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मेरी गिरफ़्तारी के पीछे 100% इमरान खान के मकासद हैं। और वो क्या मकासद है। ऐसे इकबाल भी इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि PTI की इंतकामी पॉलिसी के पीछे फ़ौज का हाथ नहीं है। इस वक्त अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो सेनेट इलेक्शंस हैं। और सेनेट इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इंडिया दिया है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। क्या सेनेट इलेक्शन में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा लेती है और दूसरी तरफ अगर वो इस्तीफ़े नहीं देते, ज़िमनी इंतखाबात की अगर हम बात करें तो ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रही है। एक तरफ इलेक्शन लड़ने की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ इस्तीफ़े देने की। और अगर यही माहौल रहा जिस तरह मुस्लिम लीग नून के जो 2 MNAs थे उन्होंने आज स्पीकर कौमी असम्बली के सामने इनकार कर दिया है कि हमने इस्तीफ़े नहीं दिए, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाकी जो लीडरशिप है, जो बाकी MNA MPA सेनेटर्स हैं वो इस्तीफ़े देंगे या नहीं। ये हैं आज के हमारे टॉपिक्स, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नदीम बाकी मौलवी साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सरदार मोहम्मद अशरफ साहब, सीनियर तजियाकार हैं। इस खत्े की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसके हवाले से और नेशनल और इंटरनेशनल दोनों अमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नदीम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करें कि किस तरह देखते हैं। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे सियासी तनाव में कौमी डायलॉग्स लाजिम हैं। और कल जनाब सदर ममलिक डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी कहा है कि इसका जो इख्तियार है वो वज़ीर-ए-आज़म के पास है, वो डायलॉग्स होने चाहिए। आपको लगता है कि हुकूमत अपोजिशन को एक रास्ता देना चाह रही है कि आइन डायलॉग्स की तरफ, जो कि अच्छी बात है। देखें, इस वक्त जो मौजूदा सिनेरियो है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त कोविड-19 ने दुनिया भर की मईशतों को ख़त्म कर दिया है। मगर अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हम फिर भी अपनी मईशत को संभाल सके। अब आने वाले दिनों में हालात मज़ीद बदतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बरतानिया में भी बॉर्डर्स जो हैं वो क्लोज़ हो चुके हैं। और हिंदुस्तान की तरफ से भी अगर आप बात करें तो वहाँ से भी काफ़ी आप देखते हैं कि बॉर्डर्स पे हमेशा से टेंशन रहता है और पहले भी रहा है। अब अगर हमें पाकिस्तान को तरक्की करना है, क्योंकि पाकिस्तान अब तरक्की की राह पे निकल चुका है, ये CPEC का जो मंसूबा था ये अब कामयाबी के साथ जो है अपनी इख्तितामी मंजिलों की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आपस में ही लड़ पड़े, यानी कि अगर हमने ऑपोजिशन में और गवर्नमेंट के अंदर डायलॉग्स नहीं हुआ, तो इसका फ़ायदा उठाएगा जी हिंदुस्तान। सही। वो ये चाहेगा कि ये लोग लड़ पड़े, क्योंकि अगर ये लड़ेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। तो अब इमरान खान साहब कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई ऐसे डायलॉग्स पे आएँ जिसके अंदर मुनासिब तौर पे हम मुल्क की मईशत और मुल्क के हालात को बेहतर कर सकें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए। सरदार साहब, पाकिस्तान की सियासत पे बड़ी गहरी नज़र है आपकी। और हुकूमत जब इमरान खान साहब ने संभाली थी तो तब भी आपके ओपिनियन बड़े डिफरेंट थे और उस वक्त ये बातें हज़म भी नहीं हो रही थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वही बातें आगे चल के बिल्कुल सच साबित हुई। लगता है आपको इस वक्त ख़ास तौर पे अपोजिशन NRO की आड़ में आगे बढ़ना चाह रही है। और कहा यह जा रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ बैकडोर मामला तय कर लिए हैं और वो फ्री हैंड देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि 5 साल पूरे करें। शुक्रिया ज़फ़ीर साहब, आपने
दो ढाई साल के बाद तकरीबन आपके यहाँ आने का और आपके बुलाने का शुक्रिया। गुजारिश ये है कि 2.5 साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो हमारे ख़्याल से ये पहली हुकूमत पाकिस्तान में आई थी जो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी के तौर पर आई थी, ठीक। और जिसके बारे में किसी को कोई शक और शुबा नहीं था कि इसको एस्टेब्लिशमेंट की और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हमायत हासिल है। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि उन्होंने पूरा अरसा इस हुकूमत को हर तरह से पूरी तरह सपोर्ट किया। ठीक है। तो एक तो ये बात जो ज़रूरत थी वो ये थी कि क्या इमरान खान अपनी उस हिमायत को जो उनको जो एस्टेब्लिशमेंट की या जो पावर्स दैट बी जिसको कहना चाहिए, उनकी उस हिमायत को अपने लिए पॉलिटिकल कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक। उस वक्त भी हमारा ये ख्याल था कि इमरान खान के सामने दो रास्ते। देखिए, हुकूमत पर जब आते हैं तो आप फिर अपने लिए अपने 5 साल के लिए काम के फिर जिस उस दिन से आपकी आजमाइश शुरू हो जाती है कि आप कर क्या रहे हैं। एक एक दो दो तीन तीन चार चार स्टेप एवरी डे यू ना अंडर स्क्रूटनी है, कोई भी हुकूमत हो चाहे। तो इस हुकूमत की किस्मत बहुत अच्छी थी, इमरान खान की खुद की किस्मत बहुत अच्छी थी कि एस्टेब्लिशमेंट ने सोली उनको सपोर्ट किया कंप्लीटली। ठीक है। लेकिन आज जब हम 2.5 साल के बाद देखते हैं तो इर्रिस्पेक्टिव के पीडीएम की तहरीक है या नहीं है, बाय द वे पीडीएम की तहरीक को आज 100 दिन पूरे हो गए। सही। आज 30 तारीख है और 20 सितंबर को जो 100 डेज हो गए। तो देखना यह है कि पीडीएम की जो 100 डेज की जो कारकर्दगी है वो कितने % सही है। ठीक है। 90% है, 80% है, 75% है, 50% है, 50% से बिलो है। सही। तो कोई भी तज्जिया करेगा तो वो ये देखेगा कि आज जो पीडीएम की तहरीक का खुद बन जाना वो इमरान खान की हुकूमत का सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारनामा है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने उन तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, लेफ्ट की हूँ, राइट की हूँ, अल्ट्रा राइट की हूँ, रिलीजियस हूँ, रीजनल हूँ, उन सब को जो है वो मजबूर कर दिया कि वो सब अपनी सर्वाइवल के लिए इकट्ठे हो जाएं। अच्छा। तो एक तो ये बात समझ लीजिए। दूसरी जो बात है कि भाई ये हुकूमत गुज़श्ता 3 महीने में इमरान खान जो पीडीएम के मुतालबात जो है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर मैं समझूं, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं समझता यार ये तो मेरे लिए फ़ायदा है कि एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस नहीं हो, एजेंसियों का रोल मिनिमाइज हो, तो मैं तो फौरन ओपोजिशन से मुज़ाकरा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इस पर मजीद बात करेंगे हम, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर सहर कामरान ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बड़ी एक्टिव हैं और ख़ास तौर पे मीडिया के हवाले से चीज़ों पे बड़ी नज़र रखती हैं पॉलिटिकली। सेनेटर सहर कामरान साहिबा किस तरह देखती हैं, ख़ास तौर पे जब आपने ये ऐलान किया कि आप चूँकि मशावरत के बाद कल सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा रही है, दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि पीडीएम जो है वो टूट फूट का शिकार हो गई क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेक ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। किस तरह देखती हैं इस पूरे अमल को? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए है ना, जिस तरह की हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश से दम निकले, तो इस वक्त हुकूमत का तो यही हाल है कि उनकी ख्वाहिशात में एक चीज़ जो है वो नुमाया है कि किसी तरीके से पीडीएम टूट जाए, किसी तरीके से सियासी पार्टी टूट जाए। उसके लिए वो हर हरबा अपना रहे हैं। प्रोपेगेंडा का हरबा भी है, जो रिसोर्सेज और अथॉरिटी है वो भी है। आप देखिए हैरान अंगेज कैफियत है कि एक के बाद एक तर्जुमान, एक के बाद एक नुमाइंदा शुरू हो जाता है और पूरा एयर टाइम लेके एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव बिल्ड करता है। फिर हुकूमत के ज़ेरे असर जो वो मीडिया पे एक इन्फ्लुएंस है उसे भी एक इस किस्म का कल्चर दिया जाता है। देखिए पीडीएम इंटैक्ट है पहली। ठीक है। दूसरी बात है कि पीडीएम में तमाम सीनियर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो सबसे बड़ी इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब की नाकामी ये है कि वो आज तक अपनी जो एक लेजिटिमेसी है हुकूमत की वो इस्टेब्लिश नहीं कर सके। अगर जो अपोजिशन पार्टीज हैं और जो उसके गुलाम रज़ाई साहब ने उनको सिलेक्टेड कहा तो वो हर रोज़ इंडोर्स करते हैं कि मैं सिलेक्टेड हूँ,
वो हर रोज इंडोर्स करते हैं कि उनको बगैर तैयारी के लाया गया है, वो हर रोज इंडोर्स करते हैं कि उनको कुछ अच्छा नहीं मिला, वो हर रोज इंडोर्स करते हैं कि उनके इर्द गिर्द माफिया हैं। तो जब खुद एक शख्स इस किस्म के फ्रेम ऑफ माइंड में होगा तो उससे जो है और क्या तवक्को की जा सकती है। पीडीएम इस वक्त तन्हा नहीं है, पीडीएम के साथ पाकिस्तान की आवाम है, वो अवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, वो अवाम जो मईशत का बुरा हाल होने की वजह से सफर कर रहे हैं, वो अवाम जो इन्फ्लेशन डबल डिजिट में होने की वजह से सफर कर रहे हैं, वो अवाम जो जीडीपी जो है -4 होने की वजह से सफर कर रहे हैं, वो लोग जो बेरोजगारी को सफर कर रहे हैं। तो इस किस्म की हालात के अंदर जब आपका हर तबका सरापा एहतजाज हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, तलबा हो, किसान हो, मजदूर हो, इंडस्ट्रीज हो, तो ऐसे वक्त में पीडीएम की तहरीक जो है वो बहुत मायने रखती है। ठीक है। हमें नजर भी आता है कि जिस तरीके से जो बुखलाहट है हुकूमत की, जिस तरीके से जो है वो इनके बयानात आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इमरान खान अहमद नियाजी साहब अपनी तकरीरों में किसको क्या सुनाना चाहते हैं और क्यों अपनी बार बार बेबसी का जिक्र करते हैं कि जी वो कोई जो इनको एनआरओ दे देगा, वो ये कर देगा, वो कर देगा। देखिए आप मुझे बताएं कि कौन का बता दें ना, आप ही बता दें कि जी कौन सी ताकतें हैं जो आपकी बेबसी जो है वो उसको इतना ज्यादा असरअंदाज हो रही है उसके ऊपर। ठीक है। सहर साहिबा आप लाइन पे रहिएगा। हमारे साथ स्टूडियोज़ में सरदार मोहम्मद अशरफ साहब सीनियर तजियाकार हैं, नदीम बाकी मौलवी साहब सीनियर तजियाकार हैं, ये भी हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। नदीम साहब आपने गुफ्तगू सुनी सेनेटर साहिबा की, वो ये फरमा रही हैं कि नहीं डिलीवर कर सकते ये, और किसी किस्म का हम ना तो एनआरओ चाहते हैं और ना ही एनआरओ हम लेंगे, और एनआरओ पे तो कोई बात ही नहीं हो रही, हम तो बात कर रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस पे, जिस तरह सरदार साहब की बात कर रहे थे। सरदार साहब की बात से शुरू करूंगा। इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट नहीं लाई। अच्छा। इमरान खान साहब को ये तमाम सियासी ग्रुप लाए हैं जो आज ऑपोजिशन में खड़े हुए हैं, क्योंकि अवाम थक गई थी, अवाम नफरतें करना शुरू कर दिया था, क्योंकि 70 सालों में पाकिस्तान के अंदर तो ये अवाम सिवाय के जलसे में क्यों जा रहे हैं सर? ये अगर अवाम होती, हाँ। देखिए अगर आप 50,000 आदमी जमा करते हैं तो आप अवाम नहीं कहेंगे। अच्छा। ठीक है जी, 1 लाख भी कर दें तो अवाम नहीं होती। अच्छा। अवाम चाहती थी तब्दीली। एस्टैब्लिशमेंट की अगर आप बात करते हैं तो क्या सिंध हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट ने बनाई? सही नहीं ना, इलेक्शन हुआ जब तो सिंध हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत सिंध में क्यों नहीं आई? अच्छा। बात ये हुई कि लोग तंग आ गए थे, लोग चाहते थे कि कोई चेंज हो। कई सालों से आप देख रहे हैं वही लोग आते थे, ये अब इमरान खान साहब ने नदीम साहब, लेकिन चेंज के बाद 2.5 सालों के बाद गरीब मुतवस्सित तबका जो था ना वो खत्म हो गया है, वो नीचे आ गया है बिल्कुल। तो ये कौन सा चेंज आया है? देखिए ये फैक्ट ऑफ आपने जो बात करेंगे फैक्ट है कि इस वक्त हालात बहुत ख़राब है। अच्छा, अगर आप ग्लोबली बात करें, मैक्रो लेवल पे भी अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल, पूरी दुनिया में इस वक्त रिसेशन चल रहा है। चाहे वो यूएस ले लें, यूरोप ले लें, हालात बहुत ख़राब है, महंगाई हर जगह हो गई है। चीन जो हम कहते थे बड़ा सस्ता मुल्क है, देखिए ना 1 साल पहले तो चलो कोविड को अब 1 साल हो गया पाकिस्तान आए हुए, लेकिन उससे पहले के हालात भी तो कोई सही नहीं थे, इंडिकेटर्स भी सही नहीं है, पॉलिसीज भी तो सही नहीं है हुकूमत की। देखिए अभी ये जो आप अक्सर कहते हैं कि जी नैब वाले इनको क्यों पकड़ते हैं, ठीक है, ये एक सवाल है आम आदमी का। उसकी वजह यह है कि 70 सालों में यही लोग करप्शन करते आए, ठीक है ना। देखिए अगर मैंने कुछ करप्शन की होगी ना तो 10 साल बाद भी कहीं ना कहीं सामने आएंगे। अच्छा, अगर आपने नहीं की होगी ना तो आपको 10 साल भी कैद कर दें। नेल्सन मंडेला निकल आया ना जी, माने ना 11 साल जरदारी साहब ने, नेल्सन मंडेला सानी है, 11 साल उन्होंने कहा जाता है इनको, तो 11 साल वो करके आगे, इसका मतलब ये है कि उस पे साबित नहीं हुआ तो वो करप्शन नहीं की उन्होंने। देखिए जरदारी साहब की करप्शन अगर आप कहते हैं कि नहीं की है तो बात क्या है कि नहीं, आप जो लॉजिक दे रहे हैं ना कि 11 साल के बाद वो वापस आ गए ना, मैं लॉजिक ये दे रहा हूं कि देखिए कानून के नजर में अगर जरदारी साहब करप्ट नहीं है तो मैं ये कहता हूं करप्ट नहीं है। ठीक है, कानून ने तो उनको इजाजत दी ना, वो जज मगर एक बात मैं आपको बताऊं, कानून के अंदर फेजेस होते हैं। अच्छा। आप अगर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, एंड देयर इज ऑलवेज, मैं आपको बताऊं कि ये नहीं है कि आप बरतानिया के अंदर, मैं आपको एक मिसाल दूं, 50 साल बाद केस खोला गया था, एक क्राइम का केस था और उसे पकड़ा था,
ठीक है। यानी कि अगर क्राइम आप करते हैं, देयर इज नो एक्सक्यूज टू क्राइम। ठीक है। अब आप बात करें मईशत के ऊपर, जी मैं बिल्कुल इस बात पे भी आता हूं क्योंकि मईशत इस वक्त दबाव में है। ठीक है। ठीक है जी। पर अगर आप कोई एक घर भी बनाते हैं, घर बनाते वक्त आपको खर्चे आते हैं, आपको मसले मसाइल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और ये नदीम वक्त साहब, लगता है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब उस वक्त कंटेनर पे खड़े होकर ये कहते थे मेरे पास पूरी टीम है, तैयारी है, मॉक पार्लियामेंट हमने बनाई हुई है, हमारे पास तो एक एक चीज़ का मतलब अफलातून है, अरस्तू बैठाए हुए हैं। असद उमर साहब के लिए उन्होंने क्या नहीं कहा, किसके लिए, हर बंदे के लिए वो ये कहते थे। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था, तो इसका मतलब है आपकी तैयारी नहीं थी, आप वैसे ही हवा में बातें कर रहे थे। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जब भी इमरान खान साहब के साथ ये कि ही हैज़ बिन ऑनेस्टली सेइंग दिस, देखिए जब उसको ऑनेस्टी पे आता है, वो कहते हैं जी मुझे असद उमर को मैंने तब्दील क्यों किया। आप देखें ये वाहिद पीटीआई की हुकूमत है जो तब्दील करती है, वरना आम तौर पे ये होता था कि जी मैं और मेरा साईं हमेशा सही है। ठीक है ना, अगर गलत भी है तो साईं ने कहा तो वो सही मुल्क है। चलाते थे सर, मुल्क कम से कम देखिए, रोटी खुद 25 रुपए तक नहीं जाती थी, डॉलर 200 तक नहीं जाता था। अगर आप बात कर रहे हैं कि 25 रुपए तक नहीं जाता था, तो क्या उस वक्त गुर्बत नहीं थी? अगर गुर्बत नहीं थी, देखिए फेजेस और बड़ी ना, और देखिए एज द टाइम पासेस फेजेस जो होते हैं वो चेंज होते हैं। सही, मैं आपकी तरफ आता हूँ, फेजेस बिल्कुल चेंज होते हैं। अच्छा सरदार साहब, आप कह रहे थे कि पीडीएम के मुतालबात जो हैं वो हुकूमत के लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं और इनको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए था। लेकिन पीडीएम भी तो इक़्तिदार में रही ना। अगर हम नून लीग की बात करें, 30-35 साल तो इन्होंने बारियां ली हैं, तो उन्होंने मुल्क के लिए क्या कर दिया ऐसा? देखिए सवाल इस वक्त जो है वो देखेंगे कि जो रूलिंग पार्टी है जी, उसने इलेक्शन किस बेस पे लड़ा, और उस इलेक्शन लड़ने के बाद 90 दिन में, 100 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, पहले साल में, दूसरे साल में, 2.5 ईयर्स में क्या अपने प्रोमिसेस के मुताबिक कुछ कर पाए हैं? नहीं कर पाए। वन कि जनाब आपने कहा था कि हम करप्शन ख़त्म कर देंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे जो है वो नैब वगैरह के बारे में बात करना इसलिए कि मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि नैब खुद एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक इंस्टीट्यूशन है, जिसका कोई वजूद नहीं होना चाहिए। एक तो ये मैं पर्सनली ये फील करता हूँ। दूसरी बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत ने इतने आर्डिनेंसेस जारी किए हैं, पार्लियामेंट से भी कुछ ना कुछ कवानीन पास कराए हैं, आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का तो कानून पास कराया आपने। आप मुझे बताएं कि इस मुल्क में करप्शन को ख़त्म करने के लिए, करप्शन तो आप मक्के मदीने में भी नहीं ख़त्म हो रही, चाइना में जिसको बात कर रहे हैं मॉडल दुनिया का, उसमें भी करप्शन मौजूद है, इंडिया में भी करप्शन, जितना कोई बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी इकोनॉमी से उतनी बड़ी करप्शन भी हैं मौजूद। क्या उस करप्शन को ख़त्म करने के लिए कोई कानून साजी की गई? सही। एक, क्या आपने कोई सोसाइटी में ऐसे रिफॉर्म किए कि उन रिफॉर्म्स की वजह से मुल्क में करप्शन कम हो? अगर फ़र्ज़ कीजिए आपकी ये बात मान ली जाए, मैं इस बात को मानता नहीं हूँ कि जी वाकई करप्शन ही एक, करप्शन इज़ अ बिग इशू फॉर सोसाइटी, के करप्शन एक बड़ा इशू है, लेकिन करप्शन से बड़ा इशू जो है वो ये है कि मुल्क जो है वो किसी एक ढांचे, जो आईनी ढांचा है, उसके ऊपर कायम नहीं है। इसमें मुख्तलिफ जो पावर सेंटर्स हैं, उस पावर सेंटर्स की कशमकश की वजह से पाकिस्तान जो है वो पॉलिटिकली इनस्टेबल है। तो इमरान खान की हुकूमत में क्या पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई? नंबर 1 नहीं आई। जवाब है कि नहीं आई। वजह क्या हुई कि उसमें वाहिद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट की है कि आपने कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स की और अपनी अपोजिशन को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया, उनको जेलों में डाला, निकाला, किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने जो भी करप्शन के सिलसिले में मुकदमे बनाए हैं, उन मुकदमों के सिलसिले में किसी एक आदमी को भी कन्विक्ट करना और बात है, क्या कोई रिकवरी हुई? आपने कहा था $200 बिलियन रिकवर करके लाएंगे, नॉट वन। आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आपका जो प्लान था कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इमरान खान की गुडविल की कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे लाएंगे, हम टैक्स बेस को जो है 8,000 बिलियन पे ले। सो ऑल दीज जो अहदाफ आपने मुकर्रर किए थे, उनमें से एक भी हदफ पूरा नहीं हुआ।
इसका नतीजा क्या हुआ है कि नतीजा हुआ कि एक तरफ तो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है। आप जो हमारे दोस्त ने कहा कि सी पैक है, सी पैक इज इन डोल ड्रम, इट इज इन शेम्बल। पाकिस्तान में जो CPR का मंसूबा था उसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं और चाइना इटसेल्फ इज परस्यूइंग पाकिस्तान के भाई, और काम ही नहीं हो रहा कुछ भी। ठीक है। और नतीजा क्या है कि पाकिस्तान जो है पॉलिटिकली इनस्टेबल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो गई, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। बल्कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए इमरान खान की हुकूमत एक बहुत बड़ा बर्डन बन गई है। अब इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि उनको उसको डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, डिफेंड करना क्यों मुश्किल हो रहा है? सहर कामरान साहिबा, आप किस तरह देखती हैं? सरदार साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। एक तो ये है कि आपके मुतालबात को वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत अगर संजीदा लेती तो ये मुतालबात उनके लिए फ़ायदे के हैं, और दूसरा क्या आप हुकूमत से कोई डायलॉग्स करने जा रहे हैं, पस पर्दा कोई मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं? ऐसा है, नया मिसाक जमहूरियत भी कहा जा रहा है कि सायर होने जा रहा है? तो सर, हुकूमत से आपका क्या मुराद है कि इमरान खान की इलेजिटिमेट हुकूमत, सिलेक्टेड हुकूमत, यानी जिस तक की अपनी कोई हैसियत नहीं है, कठपुतलियों के साथ कौन से डायलॉग होते हैं? अभी जो है मुझे पता तो चला कि कौन बात कर रहा था कि जी ऑनेस्टी, एक शख्स जिसकी जो है वो बुनियाद ही झूठ हो, उससे आप किस किस्म की ऑनेस्टी की तवक्को रख सकते हैं? जो लोगों के घर मिसमार करे और अपना जो है वो झूठा NOC दे के बाद में रेगुलराइज करा ले, उससे आप किस चीज़ की तवक्को रख सकते हैं? जो अपने जो है वो आमदनी से ज़्यादा असासी जस्टिफाई ना कर सके, जो अलीवा खान को NRO दे दे, जो कि फॉर्म फंडिंग का जो है वो केस जो है उसको डिले करवाए, जो कि BRT के करप्शन के ऊपर स्टे ले ले, जो मालम जब्बास की तहकीकात से भागता रहे, उससे यानी आज उसकी कौन सी ऑनेस्टी? एक डिसऑनेस्ट शख्स को आप ऑनेस्ट कह के क्यों अवाम के दफों पे नमक पे रखते हैं? एक वो शख्स जिसके आने के अंदर भी डिसऑनेस्टी थी, जिसके बातों में भी डिसऑनेस्टी थी, जिसके मंशूर में भी डिसऑनेस्टी थी, जिसके प्रोमिसेस में भी डिसऑनेस्टी थी, जो झूठे जो है वो वादे करता है, जो कहता है जी मैंने इतने बिलियन जो है दे दिया, ना उसका कुछ पैकेज मजदूरों को मिलता है, ना किसानों को मिलता है, ना सिंध को मिलता है, ना कोई और। जिस गाँव में कोई यूनिवर्सिटी नजर आई, ना लाइब्रेरी नजर आई। ठीक है। आज पाकिस्तान की निस्फ से ज्यादा आबादी सताए गुर्बत से नीचे चली गई है। जो कहते हैं ना कि गुर्बत पहले भी थी, ये हालात कभी नहीं थे। और कोविड की बात न करें, प्री कोविड आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री, आपकी जो है ऑटो इंडस्ट्री, आपकी तमाम मुल्क का जो एक पहिया घूमता था मईशत का, वो जाम हो चुका था। आप ठीक है। तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा ले चुके थे। आपने जो है वो 1 करोड़ 35 लाख लोग बेरोजगार कर दिए हैं। यानी कि फ्रेम ऑफ पॉइंट, ये जो कहते हैं ना मेरी तैयारी नहीं थी, लेकिन ये सारी तैयारियां नहीं थी, लेकिन उनको घर तो ना भेजे ना, आप उनको टाइम दें, 5 साल पूरे करें, 5 साल के बाद अवाम फैसला करेंगे कि उनको वोट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। बिल्कुल, हम उनको मौका दें कि कश्मीर चला गया, ठीक है, हम पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी रोल बैक करें, हम उन्हें मौका दें कि मिस्र ज्यादा बंद सताए गुर्बत से नीचे चली गई, पूरा पाकिस्तान की सताए गुर्बत से नीचे चले जाए। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जाए। सहर साहब आप लाइन पे रहिएगा, सरदार रशीद साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी सरदार साहब। जी, सहर कामरान, मैं एक बात सोच रहा था कि जैसा अभी पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि जी हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, हम फेडरल गवर्नमेंट को भी टॉपल करेंगे या डिसलॉज करेंगे और पंजाब को भी करेंगे। मेरा एक सवाल है, और वो सवाल पाकिस्तान के हर शहरी के दिमाग में है कि क्या PDM एज ए तहरीक, एक नई गवर्नमेंट अगर कल आपको इमरान खान को अगर आप डिसलॉज करने में कामयाब हो जाते हैं और एस्टेब्लिशमेंट उनकी सपोर्ट विड्रॉ कर लेती है और आप कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप तैयार हैं हुकूमत को चलाने के लिए? जी सर, मैं आपको ये बताऊं कि अगर आज आप सिर्फ किसी एक शोबे को ले लें, खारजा पॉलिसी को ले लें, जितना इन्होंने बहरान खड़ा किया, यानी जो पाकिस्तान के अजीज तरीन दोस्त थे उनको भी नाराज किया, जिन्होंने पाकिस्तान को आलमी दुनिया में अकेला कर दिया। जो इन्होंने कश्मीर के साथ किया, यानी एक इतने अहम इशू के ऊपर इस शख्स को इतना मतलब में नहीं तौफीक हुई, लोगों के वजीर आज़म के मनसब पे फाइज है कि वो इकट्ठा होकर एक कौमी यकजहती कायम कर ले, एक पार्लियामेंट की मजबूत आवाज बन जाए। वो अकेले 4 लोगों के साथ खड़े हो गए कि जी मैं हर दिन में खड़ा होऊंगा, वो भी भूल गए। अगर आप मईशत की बात ले लें तो आप देखिए कि मईशत का जो है पहिया चल रहा था, आज रुक चुका है। अगर आप जो है वो और जो है पार्लियामेंट की बात
ठीक, ये तो वो उनकी नाकामियां है। आपके पास क्या प्लान है? देखिए बात ये हमारे पास तो प्लान है कि हमने जिसको हुकूमत बनाई पीपल्स पार्टी में, तो वो दहशतगर्दी की आग में जल रहा था। यार आज की बात हो रही है ना, आज वो तो ठीक है, लेकिन आप अगर देखिए सरदार साहब का भी आपसे ये सवाल है कि आज आपके पास क्या प्लान है, या आप भी इमरान खान साहब की तरह अभी सोचेंगे या तैयारी करेंगे? अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता तो आप कैसे डिलीवर करेंगे? देखिए जो सियासी पार्टी होती है उनके पास तजुर्बा भी होता है, उनका हुकूमत भी होता है। ठीक है। ये जो प्लांटेड पार्टीज है ना, जो बात में कहती है कि हमारे साथ माफी है और इसके पीछे भी एक राज छुपा है। ठीक है। जो कहते हैं ना कि हमारी तैयारी नहीं है, इसके पीछे भी एक राज छुपा है। जब ये कहते हैं तैयारी नहीं है तो ये डॉलर की कीमत बढ़ा के मुनाफा कमाते हैं। जब ये कहते हैं तैयारी नहीं, ठीक, ये चीज़ें सेनेटर साहिबा, ये चीज़ें पहले भी होती रही। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया, लेकिन ये वो जवाब नहीं है। अगर आपके पास प्लान है, एजेंडा है, तो आप एजेंडा सामने रखें, आप रेफरेंडम कराएं, आप आवाम के सामने लेके आएँ। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि 11 जमाती इत्तेहाद का महंगाई उनके एजेंडे में शामिल ही नहीं है। और अब चूंकि जब आपको लगा कि हमें महंगाई पे ही बात करनी चाहिए, तो अब आपने अपने सियासी जलसों में, अपने मीडिया टॉक्स में इस एजेंडे को लेकर आए। लेकिन अगर आप अभी भी अपना जो एजेंडा है, पेपर है, उस पर लिखा हुआ अगर पढ़ें तो महंगाई का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप इक़्तिदार आपकी पहली तरजीह है, आवाम के मसाइल आपकी पहली तरजीह नहीं है। अगर ये पहली तरजीह होते तो आपको 30-35 सालों में जो हुकूमत मिली नून लीग को और आपको, तो आप इन तरजीहात पे देखते, बेरोज़गारी कम करते, आप रोज़गार के मौके पैदा करते। ऐसा नहीं हो सका। नाज़रीन, इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।